दोस्तों आज हम आपको ना धाराओं का रिवीजन कराएंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो धाराओं पे दिया था, आप उसको देखिएगा। उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट भी था। इसमें ना दोस्तों आपको काफ़ी धाराएं इकट्ठी की हैं, वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्रधान का चुनाव किस धारा में है, किसका प्रधान का चुनाव, तो आप बताना प्रधान का चुनाव है धारा 11 खाके 1 में। धारा 11 खाके 1 में प्रधान का चुनाव है। भाई अगर आपसे पूछा जाए उप प्रधान का चुनाव किस धारा में है, किसका उप प्रधान का चुनाव, तो उप प्रधान का चुनाव अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना धारा 11 गा के वन में। देखिए प्रधान का चुनाव है धारा 11 खा के वन में, और उप प्रधान का चुनाव है धारा 11 गा के वन में। उधर खा है इधर गा है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और देखिए प्रधान का त्याग पत्र या प्रधान को हटाया जाना हो तो धारा 18 में है। किस में है? धारा 18 में। अगर प्रधान को हटाना है, ठीक, तो धारा 18 में है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ना प्रधान का त्याग पत्र है। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, वो दोस्तों अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रधान का त्याग पत्र है। इस पे त्याग पत्र पे ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पे प्रधान का त्याग पत्र पद से हटाया जाना है तो धारा 18 में है। किसमें? धारा 18 में। और अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायतों गठन किस धारा में, तो धारा याद रखना। वहीं देखिए सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध धारा 17 के तहत है। किसके? धारा 17 के तहत है, सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध। अब इसको ना और डिटेल से अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। बस एक नज़र देखिए। और देखिए ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति, अगर गांव की भूमि को अर्जित करना है तो धारा 33 के तहत। किसके तहत? धारा 33 के तहत। एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर आपसे पूछा जाए प्रधान का चुनाव तो धारा 11 खा के वन में, धारा 11 खा के वन में। और अगर आपसे उप प्रधान का चुनाव पूछा जाए तो धारा 11 गा के वन में, धारा 11 गा के वन में। प्रधान का त्याग पत्र पद से हटाया जाना, जब त्याग पत्र की बात हो धारा 18 में जाना। किस में जाना? तब धारा 18 में जाना। और पंचायत का गठन की बात की जाए तो धारा 12(1) में जाना, धारा 12(1) में पंचायत के गठन की बात की गई। वहीं सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध धारा 17 के तहत है। इसको भी और डिटेल से पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति, किसको? गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति की बात हो तो धारा 33 के तहत, ठीक है। आइए और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठन को चंदा देती है। अगर ग्राम पंचायत अपने बाहर के क्षेत्र को संगठन को चंदा देती है, वो भी राज्य सरकार की अनुमति से, तो धारा 16(a) के तहत, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संयुक्त समिति की बात हो रही है, संयुक्त समिति की, इसी पे ध्यान रखना। संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख करता है तो धारा 30 के तहत। किसके तहत? धारा 30 के तहत, ठीक है। संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख किसमें है? धारा 30 में है, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख करता है। बात हो रही है दोस्तों स्थायी समितियों की, किसकी? स्थायी समितियों की। तब आपको आंसर देना है धारा 25 के तहत। 25 के तहत क्या है? स्थायी समितियां हैं। और देखिए भूमि प्रबंध पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंध प्रशिक्षण नियंत्रण का भार होता है, वो किसमें है? वो धारा 28 के काम है। किसमें? धारा 28 के काम है। धारा 28 के काम में क्या है? भूमि प्रबंध समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंधन प्रशिक्षण नियंत्रण का भार हो, वो धारा किसमें? धारा 28 के काम है। एक बार फिर रिवीजन करिएगा। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठन को चंदा देती है धारा 16(a) के तहत, धारा 16(a) के तहत। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संयुक्त समिति की बात किस धारा में की गई? तो संयुक्त समिति की बात है धारा 30 में। किसमें? धारा 30 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख करता है। स्थायी समिति की बात की, देखो संयुक्त समिति धारा 30, स्थायी समिति धारा 25, ठीक है। जब संयुक्त समिति की बात हो धारा 30, स्थायी समिति की बात हो धारा 25, याद रखना। भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति, भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंधन प्रशिक्षण नियंत्रण का भार वो किस धारा में? तो धारा 28 के काम है। धारा 28 के काम है। और देखिए धाराएं,
देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार कौन? रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो अपने क्षेत्र में उसके क्षेत्र में जितनी भी जन्म मृत्यु से सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है, वो किस धारा में? तो धारा 7 में। कहते नहीं अपने साथ साथ रखता है। क्या रखता है? अपने साथ साथ रखता है। और देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। धारा 21 तहत। कहते नहीं 21 साल के हो गए, अब सुधर जाओ, है ना। तो यानी कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। किस धारा में? धारा 21 के तहत। धारा 21 तहत, याद रखना। और देखिए, रजिस्ट्रार सूचना देने वाले व्यक्ति को, रजिस्ट्रार को जो सूचना देगा उस व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा। क्या करेगा? जन्म और प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा। धारा 12 के तहत। किसके तहत? धारा 12 के तहत। याद रखना, धारा 12 के तहत। धारा 12 के तहत क्या है? रजिस्ट्रार को सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा। किसमें? धारा 12 के तहत। और देखिए, एक बार फिर देखिए, रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। धारा 7 के तहत। किसके? धारा 7 के तहत। और वहीं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसमें सुधार होगा, वो धारा 21 के तहत। किसके तहत? धारा 21 के तहत। रजिस्ट्रार सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा। क्या करेगा? प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा। धारा 12 के तहत। किसके तहत? धारा 12 के तहत। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पंचायत अवधि किस धारा में? अगर आपसे पंचायत की अवधि पूछी जाए, जो 5 साल का होता है, वो पंचायत की अवधि किस धारा में? तो धारा 12(3) के तहत। धारा 12(3) के तहत पंचायत की अवधि की बात की गई। वहीं देखिए, ग्राम प्रधान का कार्यकाल, अगर आपसे ग्राम प्रधान होता है, अगर उसका कार्यकाल पूछा जाए तो धारा 11(b) के तहत। धारा 11(b) के तहत। धारा 11(b) के तहत क्या है दोस्तों? ग्राम प्रधान का कार्यकाल है। क्या है? ग्राम प्रधान का कार्यकाल है, धारा 11(b) में। वहीं देखिए, किस धारा में प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? मतलब जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल और जो प्रधान के पद का कार्यकाल है, मेल कब खाएगा? में धारा 11(b) के 6 में खाएगा। किसमें खाएगा? धारा 11(b) के 6 में प्रधान के पद का कार्यकाल और पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। धारा 11(b) के 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट धारा, याद रखना। और देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई। अगर आपसे पूछे जाए, बताइए महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 तो सभी को पता है, बट वो धारा कौन सी है? धारा है 11(a)(4). धारा 11(a)(4) में। और देखिए, किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यकाल, क्या चीज़? ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये धारा 12(3) के तहत। धारा 12(3) के तहत। एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की अवधि किस धारा में? धारा 12(3) में। धारा 12(3) में। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए पंचायत की अवधि किस धारा में? तो धारा 12(3) में। किसमें? धारा 12(3), याद रखना। और देखिए, ग्राम प्रधान का कार्यकाल, किसका? ग्राम प्रधान का कार्यकाल की बात की जाए तो धारा 11(b) में। धारा 11(b) में है। किस धारा में प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? तो धारा 11(b) के 6 में। जब पंचायत के साथ बात हो जाए तो B6 लगा देना। क्या लगा देना? B6 लगा देना। ठीक है, वहाँ पे 11(b) है। और देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें? धारा 11(a)(4) में। धारा 11(a)(4) में। यहीं देखिए, किस धारा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये बताइए। तो ये आपको बताना होगा धारा 12(3) में। धारा 12(3) में। आइए और देखते हैं। अब देखिए, बताइए, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, जन्म मृत्यु हो गया, उसकी सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जाती है, तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाएगा? अब होगा दोस्तों उसका 13 के तहत। धारा 13 के तहत होगा। मतलब अब ये समय निकल गया ना, धारा 13 के तहत होगा। ठीक है। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो दंड का प्रावधान है दोस्तों धारा 13 में ही है। किसमें? धारा 13 में है। देखिए एक बार फिर देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उसका पंजीकरण धारा 13 के अधीन होगा। किसके? धारा 13 के अधीन होगा। और देखिए धारा 13 में एक पॉइंट्स और भी है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन या निवास स्थान लिखने, अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तब भी धारा 13 में है दोस्तों। किसमें? धारा 13 में। धारा 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। और देखिए
अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? धारा 16 में। किसमें? धारा 16 में। याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? तो धारा 16 के तहत, ठीक, याद रखना। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, आपको इनको भी देखनी है। अभी आपको ये तो बताई थी धारा 17, ठीक है। उसमें क्या थी? सार्वजनिक सड़कें थी। थोड़ा इसका डिटेल देखिए। धारा 17 में सार्वजनिक सड़कें, ठीक है, जलमार्ग तथा अन्य मामलों के संबंध में, किसके? अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार राज्य सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार राज्य सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं। किनके मामले में? जो सार्वजनिक सड़कें होती हैं, जलमार्ग होते हैं, या कुछ और भी मामले हो सकते हैं, ठीक है, उनके मामले में राज्य सरकार, ठीक है, धारा 17 के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार दे सकती है, ठीक है। तो धारा 17 में क्या है? सार्वजनिक सड़कें, जलमार्ग तथा अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं। याद रखना, धारा 17 के तहत, ठीक। और देखिए कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें एक ही धारा में अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए धारा 18 में ही देखिए दोस्तों, धारा 18 में क्या है? सफाई के सुधार के लिए, एक धारा 18 में ही आपको पीछे भी पॉइंट्स बताया था, उसको भी याद रखना और इसको भी याद रखना। सफाई के सुधार के लिए आदेश देने का ग्राम पंचायत का अधिकार है। सफाई के सुधार के लिए आदेश देने का ग्राम पंचायत का अधिकार है। पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी, ठीक है, उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करके उसको सफाई के सुधार हेतु अनुपालन का यथोचित समय देकर आदेश दे सकती है, ठीक है। याद रखना, सफाई से संबंधित है धारा 18 में, ठीक। और देखिए धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है ग्राम पंचायतों को स्कूल अथवा अस्पतालों तथा सुधार का अधिकार है। क्या है? सुधार का अधिकार है। सुधार का अधिकार है, धारा 19 में है। ग्राम पंचायतों को स्कूल और अस्पताल की बात किस में की गई है? ये धारा 19 में बात की गई, ठीक। और देखिए धारा 20 में क्या है? धारा 20 में कई ग्राम पंचायतों को किसी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करने का, ठीक है, सड़क व पुल बनवाने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों का। कि औषधालय, अस्पताल, सड़क व पुल बनवाने का अधिकार किसका है? तो ग्राम पंचायत का है। किसके तहत? धारा 20 के तहत, याद रखना, ठीक। वहीं देखिए धारा 21 में क्या है? धारा 21 में सरकारी सेवकों की सहायता आदि राज्य सरकार ऐसा विहित करे और जहां तक व्यवहारिक हो ग्राम पंचायत किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में उसके कर्तव्य पालन में सहायता देगी। ये धारा 21 के तहत है, याद रखना। धारा 21 में क्या है? सरकारी सेवकों की सहायता आदि राज्य सरकार ऐसा विहित करे जहां तक व्यवहारिक हो ग्राम पंचायत किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में उसके कर्तव्य पालन में सहायता देगी। क्या देगी? उसके कर्तव्य पालन में सहायता देगी, यानी उसके साथ साथ कार्य करने में उसकी मदद करेगी। ये धारा 21 में, ठीक है। एक बार फिर देखिए धारा 18 में साफ सफाई की बात की। सफाई के सुधार के लिए आदेश देने का ग्राम पंचायत का अधिकार। पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करके, जैसी उसकी वित्तीय स्थिति होगी, ठीक है, उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करके उसको सफाई के सुधार हेतु अनुपालन का यथोचित समय देकर आदेश दे सकती है। क्या? ठीक ठाक समय देकर उसको आदेश दे सकती है 18 के तहत। 19 में क्या है? 19 में देखिए ग्राम पंचायतों को स्कूल तथा अस्पतालों का संरक्षण अथवा सुधार का अधिकार है, ठीक है। ग्राम पंचायत को स्कूल तथा अस्पतालों का, ये धारा 19 में है, ठीक। और देखिए धारा 20 में क्या है? कई ग्राम पंचायतों को किसी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना, यहाँ पे स्थापना की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्थापना की बात की जा रही है। स्थापना करके सड़क व पुल बनवाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को है, ठीक है। सड़क व पुल बनवाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को। धारा 20 के तहत धारा 21 में क्या है? धारा 21 में सरकारी सेवकों की सहायता आदि राज्य सरकार ऐसा विहित करे जहां तक व्यवहारिक हो ग्राम पंचायत किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में उसके कर्तव्य पालन में सहायता देगी। अपने क्षेत्र में उसके कर्तव्य पालन में सहायता देगी। कौन? ग्राम पंचायत। किसके? सरकारी सेवक को। किसमें? धारा 21 में, याद रखना, ठीक। आइए और देखते हैं। अब देखिए धारा 26 में क्या कहती है? धारा 26 में क्या वर्णन है? धारा 26 में है ग्राम पंचायत के सदस्य का अधिकार है। अब यहाँ पे बात की जा रही ग्राम पंचायत के सदस्य का अधिकार। किसमें? धारा 26 में क्या है अधिकार?
ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। जो बैठक होती है उसमें कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंध विषय के संबंध में विहित रीत से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे सदस्य की बात की जा रही है, ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य के अधिकार की बात की जा रही है। कोई भी सदस्य ग्राम प्रधान से, ठीक है, विहित रीत से प्रश्न पूछ सकता है, धारा 26 के तहत, ठीक, याद रखना। और देखिए धारा 37 में क्या है, धारा 37 में है ग्राम पंचायत को करों तथा शुल्क का आरोपण लगाने या उसको छूट देने का अधिकार। ग्राम पंचायत कर तथा शुल्क लगाएगी और उसमें छूट भी दे सकती है। कौन? ग्राम पंचायत। ये किसमें? धारा 37 में। किसमें? धारा 37 में है। वहीं देखिए धारा 38 क्या कहती है, आदेशों की वसूली। किसके? आदेशों की वसूली तथा निधि और लेखों की अभिरक्षा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी रीत से जो विहित की जाए पंचायत को करों और आदेशों की वसूली, अपनी निधियों की अभिरक्षा तथा लेखों के रख रखाव का प्रबंध करने का अधिकार होगा। क्या होगा? प्रबंध करने का अधिकार होगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल है, यानी कि निर्वाचन नियमावली की बात की जा रही है। किसमें? धारा 9 के काम है। किसमें? धारा 9 के काम है। एक बार फिर देखिए धारा 26 क्या कहती है, धारा 26 कहती है ग्राम पंचायत के सदस्य के अधिकार, ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य के अधिकार। क्या अधिकार है? ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, और प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंध में ग्राम पंचायत के प्रशासन विषय के संबंध में विहित रीत से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए धारा 37 में क्या बताया, ग्राम पंचायत को करों तथा शुल्क का आरोपण, ठीक है, और उससे छूट देने का अधिकार। करों का शुल्क तथा आरोपण और उसको छूट देने का अधिकार धारा 37 में। वहीं देखिए धारा 38 में क्या है, आदेशों की वसूली, निधि और लेखों की अभिरक्षा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी रीति से जो विहित की जाए पंचायत के करों और आदेशों की वसूली, अपनी निधियों की अभिरक्षा तथा लेखों के रख रखाव का प्रबंध करने का अधिकार। तो आपको याद रखना लेखों के रख रखाव का प्रबंध करने का अधिकार किसमें? धारा 38 में। किसमें? धारा 38 में। और धारा 9 में क्या है? निर्वाचन नियमावली है। क्या है? निर्वाचन नियमावली। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र मतदाता सूची में शामिल है, यानी कि निर्वाचन नियमावली की बात की जा रही, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक, तो ये धारा 9 के काम है। धारा 9 के काम है। और देखिए पीछे हमने आपको बताया था प्रधान के त्याग पत्र की बात की जा रही थी। और धारा 14 में क्या है, इसमें देखिए प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया। इसमें क्या है? प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो हटाया जाता है ना प्रधान, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। क्या है? देखिए ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए। किसके लिए? प्रधान को हटाने के लिए बुलाई जाए, जिसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। ये आपको मालूम भी होगा कि कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? 15 दिन पहले सूचना दी जाती है। ग्राम सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ये भी आपको मालूम होगा, 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। कितने? 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है। तो 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये धारा 14 में क्या है, प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, ये तो आपको मालूम हो गया। मगर यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, बताइए प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। 15 दिन पूर्व वाला क्वेश्चन बनेगा, 2/3 बहुमत का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। 2 वर्ष के भीतर प्रधान को नहीं हटाया जा सकता, ये भी ठीक है, ये भी याद रखना। कितने समय तक प्रधान को हटाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, याद रखना, ठीक। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो प्रधान को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है धारा 14 में। अब देखिए धारा 15 क्या कहती है। धारा 15 में है, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर ग्राम पंचायत विभिन्न कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी। क्या करेगी? विभिन्न कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी। किसमें? धारा 15 में है, ठीक है। तो ये धारा 15 के तहत क्या है, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर ग्राम पंचायतें विभिन्न कृत्यों का निष्पादन कर सकेंगी, ठीक। और देखिए धारा 16 में क्या है और धारा 16A में क्या है। धारा 16A में हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायतें चंदा दे सकती है किसी बाहरी संगठन को। और धारा 16 में क्या है, 1 मिनट इस पे देखिए, नज़र डालिए। धारा 16 में क्या है फ्रेंड्स, कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को समानुदेशित किए जा सकते हैं राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए
ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं। देखिए शर्तें क्या हैं। पंचायत क्षेत्र में स्थिति किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण, क्या है, किसी वन की व्यवस्था या अनुरक्षण करना है। और देखिए पंचायत भूमि के भीतर स्थित सरकार को बंजर भूमि, चारागाह भूमि और खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था। आपको यहाँ से कितना याद रखना, धारा 14 में है फ्रेंड्स प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया। वहीं धारा 15 में है राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ग्राम पंचायत विभिन्न कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी। और धारा 16 में क्या है, कृत्य जो कि किसी ग्राम पंचायत को समानुदेशित किए जा सकते हैं। और वो कौन कौन से, आप इनको देखिएगा। ठीक, पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था अनुरक्षण करना, पंचायत भूमि के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था करना। ठीक, आइए अब देखते हैं धारा 16A में क्या है। देखिए धारा 16 का के तहत या ए के तहत, धारा 16 का के तहत में क्या है, अभी आपको बताया भी था कि अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार, हमने आपको बताया था। अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार धारा 16 का के तहत ही ग्राम पंचायत का अधिकार है कि वह ऐसे धन या ऐसी संस्थाओं को, कार्यों को जो उसकी अधिकार सीमा से बाहर स्थित हों, ऐसी सहायता दे सकती है जिसकी राज्य सरकार द्वारा साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा हो, यानी कि राज्य सरकार से अनुमति के बाद, याद रखना। और आपको ये धारा 17 हमने बताई दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी धाराएं आप याद रखिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा, इनको याद करिए। क्वेश्चन तो आपका यहीं से आना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो हमने करा दी, रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन भी आपका खत्म हो जाएगा। रिवीजन करने के बाद जितना भी है ग्रामीण विकास में जो भी पोर्शन जहाँ से मिलेगा ना, मैं आपको सारा यूट्यूब पे करा दूंगा। ठीक है, किताब से भी ढूंढते रहेंगे, किताब से जो अच्छा मिलेगा पॉइंट्स वो उठा के बार बार लाएंगे। और जो पेड कोर्स हैं, 3 पेड कोर्स हैं, उनमें अगर हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो हम वो जरूर लाएंगे। ठीक है, वहाँ से भी लाएंगे, किताब से भी लाएंगे। तो आपका ना जितना 65 नंबर का पूरा पोर्शन दोस्तों आपको यही यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। तो बस आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुछ भी समझ लो, कि आप ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम 1000 तो सब्सक्राइबर करा ही दो हमारे, है ना। अभी देख लो सब्सक्राइबर कितने हुए। आप मेरी इतनी मदद करिएगा या कुछ भी समझे। ठीक है, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।